डोळे उघडून म्हणाल फूल, डोळे उघडून म्हणाल फूल, झाडाचं मी आहे मूल, झाडाचं मी आहे मूल, अंगावर माझ्या कपडे रंगीत, अंगावर माझ्या कपडे रंगीत, वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत, वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत. अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चैनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत है. बच्चों, आपने अभी कुछ समय पहले मराठी की एक कविता की 4 पंक्तियां आपने सुनी है, देखी है. तो मुझे बताइए बच्चों कि उन पंक्तियों में कवि ने किस चीज़ का वर्णन किया है. किस चीज़ का वर्णन किया है? बिल्कुल सही पहचाना आपने. कवि ने फूल यानी फ्लावर का वर्णन किया है और हमें इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि फूल हमसे खुद बात कर रहा है. तो फूल कहता है कि झाडाचं मी आहे मूल, मैं दरख्त का, मैं झाड़ का मूल हूँ, बच्चा हूँ, और मेरे शरीर पर अनेकों रंग के रंग बिरंगी कपड़े हैं और मैं हवा का संगीत सुनता हूँ. तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में मराठी विषय का उपयोजित लेखन में प्रश्न पूछे जाने वाले निबंध लेखन पर आधारित एक आत्मकथन पर, आत्मवृत्त पर आधारित निबंध लेखन हम लोग देखने जा रहे हैं. बच्चों, आपको तो पता है कि आत्मकथन क्या होता है. आत्मकथन मतलब खुद की कहानी खुद होकर सुनाना, खुद होकर बोलना, बताना, उसे आत्मकथन कहते हैं. तर मराठीमध्ये सुद्धा आपल्याला आत्मकथनवर आधारित आपल्याला निबंध म्हणजे परीक्षेमध्ये विचारले जाते. बच्चों, इसके पहले हमने नदीचे आत्मवृत्त, शेतकऱ्याचे आत्मकथन, ये 2 निबंध हमने आत्मकथन पर आधारित देखे हैं. आज हम देखने जा रहे हैं किस विषय, यानी क्या होगा हमारे इस निबंध का विषय. बिल्कुल सही पहचाना आपने, फुलाचे आत्मकथन किंवा फुलाचे आत्मवृत्त. तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं फुलाचे आत्मकथन. चलिए देखिए बच्चों, आपको परीक्षा में प्रश्न 4E उपयोजित लेखन के विभाग में आपको पूछा जाता है. प्रश्न 4E, पुढीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लेखन करा. तो हमें प्रश्न 4E में 2 निबंध दिए जाते हैं, उनमें से हमें केवल एक निबंध लिखना होता है. पहला एक है वर्णनात्मक निबंध और दूसरा होता है आत्मकथन. तो हम इस वीडियो में आत्मकथन पर आधारित निबंध देख रहे हैं. देखिए, आत्मकथन, पुढील घटक म्हणजे फूल तुमच्याशी बोलत आहे अशी कल्पना करून फुलाचे आत्मकथन लिहा. तो बच्चों, हमें इस प्रकार से सोचना है, इस प्रकार से इमेजिन करना है कि फूल हमसे बात कर रहा है, फूल अपनी कहानी हमें सुना रहा है. ऐसा हमें प्रतीत करना है, इमेजिन करना है, और ऐसा सोच के हमें नीचे दिए गए पॉइंट्स की मदद से, मुद्दों की मदद से हमें निबंध लेखन करना है. तो देखिए, फूल, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मुद्दे आ गए हैं, पॉइंट्स आ गए हैं. बच्चों, हमारे निबंध में ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स का वर्णन होना बहुत ज़रूरी है. इसका आपको अपने निबंध में उल्लेख करना अनिवार्य होता है. तो देखिए, फूल बाह्य रंग, मतलब फूल का बाहर का रंग, कि वो बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, यह आना चाहिए. दूसरा मुद्दा, उपयोग व महत्त्व, की फुलाचे कोणकोणते उपयोग आहेत, त्याचं आपल्या जीवनात काय महत्त्व आहे, हे आपल्याला त्या निबंधामध्ये विशद करायचे आहे. त्याच्यानंतर खंत, खंत मतलब उसे किस चीज़ की यानी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, उसे किस चीज़ की परेशानी है, वो हमें लिखना है. आनंद और फूल को होने वाली खुशी का वर्णन हम इस निबंध में करने जा रहे हैं. बच्चों, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये निबंध की स्लाइड आ रही है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसे लिख लेंगे. सबसे पहले हम लोग निबंध समझ लेते हैं. चलो बच्चों, अब हम करते हैं निबंध की शुरुआत. अब हम खुद फूल बन जा रहे हैं. अब हमें खुद फूल बनना है और फूल बनकर अपनी कहानी बयान करना है, मराठी में लिखना है. चला, आपण करू आता निबंधाची सुरुवात. फुलाची आत्मकथा. देखिए स्क्रीन के ऊपर
आपके निबंध आ गया आहे फुलाची आत्मकथा किंवा फुलाचे आत्मवृत्त। चलिए अब देखिए फूल क्या बोल रहा है। दोस्ता तू मला ओळखलंस का? अरे मी फूल बोलत आहे, ऐक मला माझी कहाणी सांगायची आहे। ऐ दोस्त, अब फूल बोल रहा है, ऐ दोस्त तूने मुझे पहचाना क्या? अरे मैं फूल हूं, मुझे अपनी कहानी बयान करना है। पुढं, माझा जन्म एका रोपवाटिकेत झाला। अब फूल हमें बयान कर रहा है, फूल हमें बता रहा है कि माझा जन्म एका रोपवाटिकेत झाला। मेरा जन्म एक रोपवाटिका में हुआ, यानी नर्सरी में हुआ। तिथल्या माळी काकांनी मला एका कुंडीत रुजवले व खत पाणी घालून वाढवले। अब फूल बोल रहा है कि मला तिथल्या माळी काकांनी, मतलब वहाँ पे जो माली है, उन्होंने मुझे एक कुंडी में मेरा बीज डाला और उस कुंडी में खत पानी डालकर मुझे बड़ा किया। एके दिवशी तू आईसोबत आलास नि तुला मला पाहून आनंद झाला। तू माझी कुंडी घेऊन घरी आलास, मला खूप नवल वाटले व आनंद झाला। अब फूल हमसे बोल रहा है कि जब तू नर्सरी में आया आई सोबत, यानी आई के साथ, और तूने देखा कि और तूने मुझे देखा और तुझे बहुत खुशी हुई, और फिर तूने मुझे उस नर्सरी से खरीद लिया और तू अपने घर लेकर आ गया। पुढं, मला खिडकीतील एका कोपऱ्यात तू ठेवलंस, तिथून मी तुझ्या सगळ्या हालचाली निहाळताना मला खूप आनंद वाटत असे। अब हमें फूल बोल रहा है कि तूने मुझे घर लेकर आया और घर में एक खिड़की के पास में तूने मुझे वहाँ पर रख दिया। वहाँ पे रखने के बाद में मैं सारा दिन तुझे ही देखता था। निहाळने मतलब देखना, और मुझे बहुत खुशी होती थी। दररोज तू सकाळी माझ्याजवळ यायचास आणि मला आनंदाने निहाळत राहायचास। और फूल बोल रहा है कि तू दररोज मेरे पास आता था और मुझे देखता था और खुश होता था। सकाळी आईने पानी घातले की मी खुलत असे, और सुबह सुबह आई जब मुझे पानी डालती थी तो मैं खुलता था, यानी फ्लावर होता था, मतलब मैं खिल जाता था। माझ्या पाकड्या हळूहळू उमलू लागतात, मग पूर्ण पाकड्यांनी मी खुलते। अब फूल बता रहा है कि किस प्रकार से वो फूल का रूप लेता है। पाकड़िया मतलब पेटल्स। तो फूल बोल रहा है कि धीरे धीरे मेरी एक एक पाकड़ी, एक एक पेटल खुलती है, और एक एक पेटल खुलने के बाद मैं फूल का शेप, फूल का आकार लेता हूं। दिवसा व संध्याकाळी तू मला मायने पाहतोस। एखाद्या वेळी तुला बरे नसेल की तू माझ्याकडे येत नाहीस, तेव्हा मला मनोमन वाईट वाटते। अब फूल बोल रहा है कि दिवस व संध्याकाळी, दिन में और शाम को तू मुझे देखता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन एखाद्या वेळी तुला बरे नसेल कि एखाद समय में या कोई समय में अगर तुझे अच्छा नहीं लगता है तो तू मेरे पास नहीं आता, तो मुझे बहुत ही खंत होती है, मुझे बहुत ही तकलीफ होती है, दुख होता है। पुढं, मुळात माझा जन्म हवेवर फुलून सगळ्यांना सुगंध वाटावा यासाठीच आहे। आता फूल सांगत आहे की त्याच्या जन्माचा हेतू काय है, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड हिज बर्थ। तो कहता है कि मेरा जन्म दूसरों को खुशी देने के लिए, दूसरांना आनंदित करण्यासाठीच माझा जन्म झालेला आहे। माझा रंग तुला लोभसवाना वाटतो, कधी कधी मला मायेने स्पर्श करतोस तेव्हा मी शहारतो व आनंदाने डोलू लागतो। अब फूल हमसे बयान कर रहा है कि माझा रंग तुला लोभसवाना वाटतो। लोभसवाना मतलब लालची, ललचाना, कि मेरा रंग। फूल बोल रहा है कि तुझे इंसान, तुझे मेरा रंग देखने के बाद तुझे लालसा आती है, तुझे लालच आता है। कधी कधी मला मायेने स्पर्श करतोस तेव्हा मी शहारतो व आनंदाने डोलू लागतो, और कभी कभी तू ममता से मुझे स्पर्श करता है, मुझे टच करता है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं शहर जाता हूं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ। चलिए पुढं, माझे आयुष्य
फार काळ टिकणार नाही, हे मला माहीत आहे. अब फूल हमसे बोल रहा है कि माझे आयुष्य फार काळ टिकणार नाही, हे मला माहीत है कि मेरा आयुष्य, मेरी जिंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है, ये मुझे पता है. याची मला खंत वाटते और इस चीज़ का मुझे दुख होता है. देखिए बच्चों, एक एक मुद्दा हमारे निबंध में आ रहा है. पण असलेले आयुष्य तुमच्या घरच्या मंडळीच्या सेवेत व तुम्हाला नितांत आनंद देण्यात खर्च व्हावे, हीच माझ्या आयुष्याची इति कर्तव्यता आहे. अब हमें फूल बोल रहा है कि जितना भी मुझे ज़िंदगी दी गई है, थोड़ी भी ज़िंदगी अगर मुझे दी गई है, तो इस मेरी छोटी सी ज़िंदगी तुम लोगों को खुशी देने में, आनंद देने में भी ये काम में आ जाती है. तो मुझे उसका बहुत ही आनंद होता है, खुशी होती है, और यही मेरी इति कर्तव्यता, यानी यही मेरी ड्यूटी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. काही काळ का होईना तुम्हा सर्वांना मी आनंद देतोय, और थोड़ा समय क्यों ना हो मैं तुम्हें खुशी देता हूँ, ही माझी आंतरिक भावना सुखावह आहे. और ये मेरी आंतरिक भावना बहुत ही आनंददायक है, सुखमय है, सुख देने वाली है. लास्ट पैराग्राफ. मला कोणतीही तक्रार करायची नाही. अब फूल हमें बोल रहा है कि मुझे कोई भी तक्रार यानी कंप्लेंट करना नहीं है, पण शेवटपर्यंत तुमचे प्रेम मिळो हीच ईश्वरचरणी मी प्रार्थना करतो. लेकिन बस मेरी एक ही इच्छा है कि आखिरी तक जिंदगी भर मुझे आपकी खुशी मिले, तुमची प्रेम मिलो, तुम्हारी मोहब्बत मिले, यही मेरे ईश्वर से, अल्लाह से दुआ है. भविष्यात तू आनंदाने जगावसं व माझी आठवण ठेव, हीच माझी सदिच्छा है. और यहाँ पर फूल हमें दुआएं देकर अपना निबंध समाप्त कर रहा है और कह रहा है, भविष्यात तू आनंदाने जगावस, कि तू भविष्य में आनंद मतलब खुशी से जिंदगी जी, वो माझी आठवण ठेव, हीच माझी सदिच्छा है. और जिंदगी भर तू मेरी याद रख, मुझे याद रख, यही मेरी सदिच्छा है. इस तरह से ये एक छोटा सा निबंध यहाँ पे समाप्त होता है. बच्चों, मैं एक बार पूरा निबंध मराठी में पढ़ ले रहा हूँ. आप लोग स्क्रीन पे आए हुए स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं. देखिए, फुलाची आत्मकथा. दोस्ता, तू मला ओळखलंस का? अरे मी फूल बोलत आहे. ऐक, मला माझी कहाणी सांगायची आहे. माझा जन्म एका रोपवाटिकेत झाला. तिथल्या माळी काकांनी मला एका कुंडीत रुजवले व खत पाणी घालून वाढवले. एके दिवशी तू आईसोबत आलास नी तुला मला पाहून आनंद झाला. तू माझी कुंडी घेऊन घरी आलास. मला खूप नवल वाटले व आनंद झाला. पुढं, मला खिडकीतील एका कोपऱ्यात तू ठेवलंस. तिथून मी माझ्या सगळ्या हालचाली निहाळताना मला खूप आनंद वाटत असे. दररोज तू सकाळी माझ्याजवळ यायचास आणि मला आनंदाने निहाळत राहायचास. सकाळी आईने पाणी घातले की तू खुलत असे, की मी खुलत असे. माझ्या पाकड्या हळूहळू उमलू लागतात. मग पूर्ण पाकड्यांनी मी खुलते. माझा सुगंध मी घरभर पसरवत असताना मला धन्य वाटते. दिवसा व संध्याकाळी तू मला मायेने पाहतोस. एखाद्या वेळी तुला बरे नसेल की तू माझ्याकडे येत नाहीस, तेव्हा मला मनोमन वाईट वाटते. मुळात माझा जन्म हवेवर फुलून सगळ्यांना सुगंध वाटावा यासाठीच आहे. माझा रंग लोभसवाना वाटतो. कधी कधी मला मायेने स्पर्श करतोस, तेव्हा मी शहारतो व आनंदाने डोलू लागतो. पुढं, माझे आयुष्य फार काळ टिकणार नाही, हे मला माहीत आहे. याची मला खंत वाटते. असलेले फूल, असलेले आयुष्य तुमच्या घरच्या मंडळीच्या सेवेत व तुम्हाला नितांत आनंद देण्यात खर्च व्हावे, हीच माझ्या आयुष्याची इति कर्तव्यता आहे. काही काळ का होईना तुम्हा सर्वांना मी आनंद देतोय, ही माझी आंतरिक भावना सुखावह आहे. चला, लास्ट पॅराग्राफ. मला कोणतीही तक्रार करायची नाही, पण शेवटपर्यंत तुमचे प्रेम मिळो हीच ईश्वरचरणी मी प्रार्थना करतो. भविष्यात तू आनंदाने जगावसं व माझी आठवण ठेव, हीच माझी सदिच्छा आहे. तो बच्चों, इस तरह से यह हमारा छोटा सा निबंध पूर्ण होता है, जो कि हमें
80 ते 100 शब्दात आपल्याला तो निबंध लिहायचा असतो। बच्चों, अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा हो, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। बच्चों हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग यानी लिखने का सराव कीजिए। चलिए, थैंक यू।